कर दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का ये सिंपल इंटरेस्ट का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। तो चलिए आप लोग के सामने 3 नंबर क्वेश्चन है, किस तरह बनेगा। चलिए तो कह रहे कि 36,000 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। तो ये राशियाँ क्रमशः कितनी है। तो दोस्तों इसको चाहिएगा तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, और नहीं तो एक मेथड है, इसके हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। तो फॉर्मूला का तो बुक में दिया हुआ है, मैं मेथड बताता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन हम हटाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए तो आप लोग के सामने क्वेश्चन है क्या कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक है, ये कौन है, पहला। और 6.1/4 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का। तो दोनों बराबर कह रहा है दोस्तों। क्या है दोस्तों, दोनों कह रहा है क्या, बराबर है। ठीक है, तो इसको इतना ही रहने देंगे अभी। 5% गुना 3% बराबर, इसको तोड़ेंगे 6 चौके 24 और 25 बटा कितना हो जाएगा 4 गुना 4। ये 4 से 4 कट जाएगा और 25 कट जाएगा, यानी कितना आया 3 बराबर 5 आया। ठीक है, एक का वैल्यू 3 आया और एक का वैल्यू 5 आया, परसेंट में आया। ठीक है, तो दोस्तों तो कभी भी दर और समय जब गुना होता है तो ब्याज की दर प्राप्त होती है, याद रखिएगा दोस्तों। तो टोटल कितना कह रहा है 3600 रुपया है, यानी 5 और 3 8 की वैल्यू कितना है 3600 रुपया। ठीक है दोस्तों, 8 की वैल्यू 3600 रुपया है, तो कटाइए। और चौके 32, 4 और 8 5 40, यानी 450 रुपया आपको मिला। किसका, एक का वैल्यू 450 रुपया। तो पूछ रहा है कि ये राशियाँ क्रमशः कितनी है, तो बस 3 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 3 में गुना कीजिए, तो 3 से गुना कीजिएगा 450 में, तो कितना आएगा दोस्तों 450 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 पंक्ति 15 के 5 हासिल 1 चौथी 12 1 1350। ठीक है दोस्तों, और फिर 450 में एक 5 से गुना कर दीजिए, तो कितना आएगा 450 में 5 से गुना करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 0 50 25 के 5 हासिल 2 और 5 के 20 और 2 22, यानी एक 2250 रुपये आपका आया, एक 1350 रुपये आया। तो जो ऑप्शन में होगा उसको मार दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसी के जैसा आप लोग के सामने एक क्वेश्चन मैंने पेश किया है, तो इसको आप लोग बना के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए 3500 की राशि है इसमें, और दो भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि एक पर 8% 5 वर्ष के लिए। तो दोस्तों 8% मिल रहा है कितना 5 वर्ष के लिए, पहला भाग मिला और दोनों बराबर कह रहा है दोस्तों। और दूसरे भाग पर 6.4/2% कितना 2 वर्ष के लिए। तो 8% गुना 5 बराबर 6 दूनी 12 और 4 16/2 गुना 2, ये 2 से 2 कटा देंगे, 8 दूनी 16, यानी एक कितना आया, एक आया 5 और एक आया 2, यानी टोटल कितना हो गया 7। टोटल कितना हो गया दोस्तों 7, और 7 के वैल्यू 3500 है। ठीक है, क्या लिखेंगे 7 की वैल्यू 3500। ठीक है, तो एक के वैल्यू कितना हो जाएगा 7 5
35 यानी 500। तो अब किसका निकालना है, किसका निकालना है दोस्तों? तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 के वैल्यू 500, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 गुना 500 यानी 2500, ठीक है। और एक कितना हो जाएगा? एक 2 की वैल्यू निकालना है, तो 2 गुना 500 यानी 1000। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के सामने पेश किया गया है, उसी जैसा है, आप लोग बना के चेक कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए 3000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 3 से ही 5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर हो। ये राशियाँ कितनी हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला भाग है 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का और दूसरे भाग पर 3.5/3% के हिसाब से 3, ठीक है। ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया, ठीक है। तो 7 गुना, इसको ज्यों का त्यों लिख रहे हैं और इसको तोड़ रहे हैं, तितरी के 9 और 9 5 14, 14/3 गुना 3। दोस्तों 3 से 3 कट गया और 7 दूनी 14, यानी कितना वैल्यू आया? एक 3 आया और एक 2 आया। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 2 5 और 5 के वैल्यू 3000। 3 2 याद रखिएगा दोस्तों, 5 के वैल्यू 3000। तो 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 6 का 30, 600 याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और कितना था? 3 दूना था दोस्तों, तो 3 के वैल्यू पहले निकाल लीजिए, तो 600 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 1800, ठीक है। और फिर 2 के वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 गुना 2 यानी कितना हो गया? 1200, ठीक है। तो 1800 और 1200 जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है, तो ये किताब का क्वेश्चन है 4 नंबर, इसको बना के दिखाइए दोस्तों। तो कह रहा है कि x तथा y को 2 समान राशियाँ 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। इसके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर हो तो प्रत्येक में दी गई राशि कितनी है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको आप किस तरह बनाइएगा। 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए, समय का कितना अंतर है? 1 वर्ष का। तो समय का 1 वर्ष का अंतर है, तो 7.5% दे रहा है। क्या दोस्तों दे रहा है? 7.5%। कितना अंतर समय का? 1 वर्ष, ठीक है। इतना के वैल्यू कितना दे रहा है? 150 दे रहा है दोस्तों। कितना दे रहा है अंतर? 150। इसको चाहिएगा तो गुना करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 7.5 यानी अंतर दे रहा है वर्ष में 1 और प्रतिशत कितना है? 7.5%। तो 7.5% की वैल्यू 150 है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? गुना करेंगे तो 7.5 ना आएगा, 7.5 में 1 से, तो 7.5% की वैल्यू 150 है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 150/7.5। तो इसलिए क्या कह रहा है? टोटल राशि यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 150/7.5 गुना 100। तो इसको कटाएंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा। चलिए अलग कहीं कटाते हैं, लिखते हैं अलग। तो क्या लिखेंगे कि 150/7.5 गुना 100, यही ना था दोस्तों। और 1 शून्य उड़ा कर उधर
क्या करेंगे, इधर 10 दे देते हैं दोस्तों। ठीक है, एक पॉइंट के लिए 1 दिया जाता है और एक गो अंक रहेगा तो 1 0 दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको 75 दूनी 150 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 2000 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चाहिएगा तो इसको फार्मूला से ही बना सकते हैं। ठीक है, फार्मूला बुक में दिया हुआ है, नहीं तो ये मेथड अच्छा लगे तो इससे बनाइएगा। ठीक है, चलिए ये आप लोग के सामने एक क्वेश्चन ऐसा ही दिए हम आप लोग प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग बनाइए इसको। तो कह रहे हैं कि एक्स तथा वाई को दो समान राशियाँ 2.5% वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के लिए उधार दी गई। इसमें भी समय का अंतर कितना है दोस्तों, समय का अंतर कितना है, समय का अंतर कितना है, 1 वर्ष है। तो 2.5% गुना 1 वर्ष का अंतर है, तो निकालिए, गुना करेंगे तो 2.5% आएगा दोस्तों। ठीक है, तो लिखेंगे कि 2.5% का वैल्यू दिया है कितना, कितना दिया है, अंतर 200 दिया है ना दोस्तों, 200 दिया है, यानी 2.5% की वैल्यू कितना दिया है, 200। तो 1% की वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 200 बटा 2.5। तो टोटल धन पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है, तो भाग हो जाए, गुना हो जाएगा ना 100 से, तो 2.5 गुना 100। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको कटाएंगे तो अलग लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 200 बटा 2.5 गुना 100। 100 किस लिए लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि मूलधन हमेशा 100 मानिएगा दोस्तों, अगर नहीं दिया रहे तो मूलधन कितना मानिएगा, 100 मानिएगा, और इसको उड़ा के हम 10 दे देंगे, क्योंकि पॉइंट के लिए 1 और 1 अंक है तो 1 0, 2 अंक रहता है तो 2 0, तो 25 बाठी 200, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 8000 रुपया आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोग के सामने एक क्वेश्चन दिए हैं, चलिए इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्स तथा वाई को दो समान राशियाँ 4.5% वार्षिक दर से क्रमशः, इसमें भी 4 वर्ष और 5 वर्ष की, इसमें भी 1 वर्ष का अंतर है, तो 4.5% की दर से दे रहा है, और एक कितना का अंतर है, 1 वर्ष का, और 2 वर्ष का अंतर रहता है 2 से गुना हो जाता है दोस्तों। ठीक है, 2 वर्ष का अंतर रहता तो 2 से गुना हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 4.5। ठीक है, और लिखेंगे कि 4.5 की वैल्यू कितना दिया है, 180। ठीक है, तो 1% के वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 बटा 4.5, इसलिए मूलधन पूछ रहा है तो 100, यानी 180 बटा 4.5 गुना 100। ठीक है दोस्तों, 100 यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए इसको अलग लिखते हैं सही ढंग से, तो कैसे लिखेंगे, तो 180 बटा 4.5 गुना 100, तो इसको उड़ा के क्या करेंगे, 10 दे देंगे, और 45 से काटेंगे, 45 दूनी 90, 4 से कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4000 रुपया आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो।